Assalamualaikum students, welcome to Rafa's Logic Lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.3। इस एक्सरसाइज का आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रल आपको दिया हुआ है, साथ में आपको वहां से लिमिट्स निकालनी है और उसको इवेल्युएट करना है। तो हम किस तरह से करते हैं, आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ट्रिपल इंटीग्रल है, स्पेस एस के अंदर है और साथ में आपको इंटीग्रेंट दिया हुआ है 15 x² z² और डिफरेंशियल पहले x का लिखा हुआ है, देन y फिर z का लिखा हुआ है। अब उन्होंने डिफरेंशियल हमें खुद से लिख के दे दिया, लेकिन अभी उन्होंने हमें लिमिट्स नहीं लिख के दी। इसका मतलब हम लिमिट्स निकालेंगे और उस अकॉर्डिंग लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम खुद से डिफरेंशियल को सेट कर लेंगे कि पहले कौन सा डिफरेंशियल आएगा और बाद में कौन सा डिफरेंशियल आएगा। वो कह रहे हैं जो स्पेस एस है ये बाउंड हुई है बाय दो इक्वेशंस दी हुई है आपको, एक दी हुई है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक दी हुई है एक्स के प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैसे आपको सिंपली इक्वेशन दी हुई होती है जब आपने 10.1 के अंदर डिस्कस किया कि एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन होती है। लेकिन ये देखें अलॉन्ग स्पेस है, स्पेस के अंदर एक्स वाई जी तीनों एक्सेस होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जी एक्सेस 0 है। इस तरह ये आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स के प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर वाई 0 है, यानी कि ये स्पेस के अलॉन्ग है। स्पेस में अगर कोई एक वेरिएबल की जो किसी एक एक्सिस पे 0 हो तो वो हमारे पास सिलेंडर बन जाता है। यानी कि हमारे पास है ना एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ पे जी 0 है, तो इसका मतलब ये अलॉन्ग जी एक्सिस सिलेंडर होगा। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, तो मैंने जी एक्सेस पर, ये मेरे पास जी एक्सेस है, मैंने इस पर ये सिलेंडर एक ड्रॉ कर दिया है। देन दिया हुआ एक्स के प्लस वाई इसके इक्वल टू 1, यहाँ पे वाई 0 है, इसका मतलब ये जो सिलेंडर होगा ये अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, तो इसको मैंने अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे यहाँ से लिमिट्स निकालनी है। मैं लिमिट्स किस तरह से निकालूंगी, आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों में एक्स एक्स तो आ रहा है, तो मैं y को भी z की फॉर्म में भी और z को भी x की फॉर्म में मैं y को x की फॉर्म में और z को भी x की फॉर्म में यहाँ पे लिमिट्स निकालूंगी। कैसे, यहाँ से इस इक्वेशन में से देखें y स्क्वायर किस इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, और मुझे y चाहिए तो वो हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह इस इक्वेशन में से मैं z की लिमिट्स निकाल लेती हूँ। जी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की और z की लिमिट्स आ जाएंगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए z भी आ गया और y भी आ रहा, दोनों x की फॉर्म में आ गए हैं। अब आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें या इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें, इसमें से किसी एक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप x की लिमिट्स निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, ये कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर आपने x की वैल्यू निकालनी हो तो y को 0 पुट करते हैं, y की निकालनी हो तो x को 0 पुट करते हैं, इसी तरह z को निकालनी हो तो फिर इस तरह आप 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह 0 पुट करूंगी, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। और अगर यहाँ पर भी आप z की जगह 0 पुट करो ना, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तब भी प्लस माइनस 1 ही आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप इस दोनों में से कोई भी इक्वेशन चूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब मेरे पास जो लिमिट्स आ गई हैं वो कुछ यूं होंगी, ये आ गई मेरे पास लिमिट्स। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं पहले कौन सी लिमिट पुट करूंगी, देन कौन सी या देन कौन सी। तीन आपके पास इंटेग्रल है, तो फर्स्ट के अंदर कौन सी आएगी, सेकंड के अंदर कौन सी, थर्ड के अंदर कौन सी आएगी। तो देखिए एक्स की लिमिट्स तो हैं ही कांस्टेंट, कांस्टेंट लिमिट्स को हम आउटर मोस्ट इंटेग्रल में पुट करते हैं, और जो वेरिएबल लिमिट्स होती हैं हम उनको चाहते हैं कि हम पहले पहले उनको पुट कर लें ताकि उनकी इंटीग्रेशन हो जाए और हमारे लिए बाद में कोई मसला ना बने। अगर आपके पास तीनों जो लिमिट्स हैं तो तीनों इंटीग्रल की कांस्टेंट होती, तो आपकी मर्जी होती कि आप पहले जिसको मर्जी और बाद में जिसको मर्जी पुट कर लो। लेकिन वेरिएबल लिमिट्स को हम पहले पुट करते हैं और कांस्टेंट को बाद में। तो एक्स की तो थी कांस्टेंट, उसको हमने बाहर वाले इंटीग्रल के अंदर लिख लिया, तो डिफरेंशियल डीएक्स एंड पे लिख लिया। अब देखिए y और z दोनों की लिमिट्स एक जैसी हैं, आपकी मर्जी है आप पहले कौन सी पुट करो बाद में कौन सी पुट करो, दोनों बिल्कुल सेम है और दोनों एक ही वेरिएबल x पर डिपेंड कर रही हैं। तो x तो डिफरेंशियल एंड पे चला गया, तो इधर जहां मर्जी पहले z पुट करो या y, मैंने पहले z की लिमिट्स मैंने पुट कर ली, देन y की लिमिट्स पुट कर ली। अब मैं इंटीग्रेशन करती हूँ इस क्वेश्चन की। आपने एक्सरसाइज नंबर 10.1 के लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये थ्योरम मैंने आपको बताया था, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर एक इंटेग्रल है जिसकी अपर और लोअर लिमिट सेम हो लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मतलब साइंस चेंज हो, मतलब कि कैसे हम कर सकते हैं, अगर जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, लिमिट्स इस तरह की हो, तो अगर फंक्शन इवन हो तो हम लोअर लिमिट को 0 पुट करके इंटेग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब फंक्शन के इवन होने से क्या मुराद है, फंक्शन के इवन होने से क्या मुराद है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ माइनस एक्स के, यानी जो भी x है, ये जो भी फंक्शन है y है z है, उसके साथ अगर माइनस पुट करो तब भी वही वाला फंक्शन वापस आ जाए, तो हम कहते हैं वो फंक्शन इवन फंक्शन है। तो हम उसकी लोअर लिमिट को 0 पुट करते हैं और इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए पहले z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है और यहाँ पे z स्क्वायर है।
अगर मैं z की जगह माइनस जी पुट करूँ तो माइनस जी का स्क्वायर भी तो जी स्क्वायर ही आएगा, यानी कि फंक्शन मेरे पास क्या होगा, इवन होगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको लोअर लिमिट को 0 कर दूंगी और 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगी। नेक्स्ट एक और स्टेप क्या है कि 15 कांस्टेंट है, उसको भी इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे, तो 15 बाहर चला गया, साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे लोअर लिमिट हमने 0 पुट कर दी। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करती हूँ। पहले जी का डिफरेंशियल है, इसका मतलब जी की इंटीग्रेशन करनी है, तो ये मेरे पास जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर है तो इसमें इंटीग्रेशन पावर लगेगा, तो जी क्यूब ओवर 3, साथ में लिमिट्स, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दूंगी, अपर लिमिट पुट करूंगी यहाँ पे जी की जगह, तो उसके रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, और लोअर लिमिट 0 है, 0 का क्यूब 0 ही होता है। अब यहाँ तक आपके पास समझ आ गई होगी आपको। ये स्क्वायर रूट है, इसकी मतलब है 1/2, तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। और 30 था और ये 3 बाहर गया, कैंसिल होके यहाँ पे 10 आ गया। अब एक्स जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब मुझे वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। तो देखिए अगेन यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट सेम है, साइन चेंज है, तो यहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगी, अगर मेरे पास फंक्शन इवन है तो मैं यहाँ पे लोअर लिमिट 0 पुट करके इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करा लूँ। तो देखें यहाँ पे y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, तो y वाला कोई भी फंक्शन ही नहीं है, यानी कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है 1। ठीक है। अब 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन को हम इवन फंक्शन ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जी नहीं है जिसको हम नेगेटिव पुट करके चेक करेंगे क्या उसकी इक्वल आता है या नहीं। तो 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट मेरे पास इवन फंक्शन होता है। तो अब यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के लोअर लिमिट 0 पुट कर लूंगी, इसको कंसीडर करते हुए कि 1 मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है। अब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर दूंगी, तो 1 है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से y, और साथ में ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट। आप पहले y की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट तो है ही 0, अब इसको पुट कर लेते हैं और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो गया 20। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मैंने लिमिट्स पुट की। अब ये देखें दोनों बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3/2 में जब 1/2 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 4/2, यानी कि 2। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करूंगी, अब मुझे करनी है एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन। अगेन देखिए मेरे पास अपर और लोअर लिमिट सेम है, लोअर लिमिट के साथ नेगेटिव साइन है, तो मैं देखूंगी अगर मेरे पास फंक्शन इवन बन रहा है तो मैं लोअर लिमिट को 0 पुट करके इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको इवन फंक्शन क्या बताया कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये यहाँ पे मैं एक्स जगह माइनस एक्स पुट करूँ तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। इस तरह यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर पुट करूँ तब भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, यानी ये क्या है, इवन फंक्शन है। मैं इसकी लिमिट्स को चेंज कर सकती हूँ, लोअर लिमिट को 0 पुट करके इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगी। अब ये हो जाएगा 40, और यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको खोलूंगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने ये स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर को अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे बेसिस सेम, पावर ऐड 4 + 2 6। इस तरह यहाँ पर भी बेसिस सेम, तो पावर ऐड 2 + 2 4। अब मुझे करनी है एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन को, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या कहते हैं, पावर में क्या ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ बनेगा एक्स क्यूब और 7। इस तरह यहाँ पे 7/7, यहाँ पर 5/5। लिमिट्स 1 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले एक्स जगह 1 पुट करेंगी, 1 भी कोई भी पावर ले आंसर 1 ही आता है। ये आ गया, लोअर लिमिट 0 है, 0/समथिंग आंसर 0 देता, तो वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, 8 हो जाएगा। देन इसको मैं 5 के टेबल से कैंसिल करूंगी और फिर मल्टीप्लाई करूंगी, 64/21 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है। ट्रिपल इंटीग्रल दिया हुआ है स्पेस के अंदर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी, और डिफरेंशियल दिया हुआ है डी एक्स डी वाई डी जी। अब आप यहाँ पे लिमिट्स नहीं निकालोगे, आपको लिमिट्स दी हुई है। जी की लिमिट्स है 0 से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक, एक्स की 0 से 1, वाई की 0 से 1। अब देखिए वेरिएबल लिमिट्स किसकी हैं, जी की। इसका मतलब हम जी को पहले पुट करेंगे, एक्स और वाई दोनों की लिमिट्स कांस्टेंट है, तो आपकी मर्जी, आप पहले एक्स पुट करोगे या वाई पुट करोगे। पहले मैंने इंटीग्रल, इनर मोस्ट इंटीग्रल के अंदर जी की लिमिट्स पुट की, देन मैंने वाई की लिमिट्स पुट कर दी, देन एक्स की लिमिट्स पुट कर दी। इसलिए पहले जी का डिफरेंशियल, देन वाई का, देन एक्स का। अब पहले मुझे इंटीग्रेशन करनी है जी की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे देखिए जी का डेरिवेटिव जी की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, तो उस पर लग जाएगा पावर रूल, तो हो जाएगा जी²/2, साथ लिमिट, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अब ये 1/2 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, x² × y², यहाँ पे जी² की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है x² - y², उसका होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट है 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मेरे पास a है माइनस ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन ये वाला फार्मूला हम ओपन करेंगे जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ओपन किया, a² + b² - 2ab।
तो a का स्क्वायर यानी 2 की पावर फिर से 2 4, y की पावर भी 4 और -2 a और b यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, x स्क्वायर y स्क्वायर को अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे ये बेसिस सेम होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी यानी x की पावर 6 और साथ y स्क्वायर। यहाँ पर x की पावर 2 आएगी और साथ y की पावर 4 और 2 y की पावर 6 बनेगा और यहाँ पर 2 x की पावर भी 4 होगी, y की पावर भी 4 हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब y का डिफरेंशियल है, इसका मतलब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y है, उनका डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल, पावर में एक ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में। यहाँ पे पावर ऐड होगी 3/3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और 7, यहाँ पर 5 और नीचे भी 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लिमिट्स पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की है तो y की जगह लिमिट्स पुट करनी है। देन लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। तो y की जगह जब 1 पुट करेंगे, 1 की कोई भी पावर लो, आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पे बचेगा x6/3, यहाँ पे x2/7 माइनस यहाँ पे 2x4/5। लोअर लिमिट 0 है, 0 पुट करेंगे, वो सारी टर्म्स को 0 कर देगा। अब x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पर भी पावर रूल, x की पावर 7 हो जाएगी और 7 डिनोमिनेटर में भी आएगा। यहाँ पे x की पावर 3 और नीचे भी 3, यहाँ पे x की पावर 5/5। ये मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 7 21, यहाँ पे भी 21, यहाँ पे 25, लिमिट्स 1 से 0। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे यानी 1, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की कोई भी पावर लो, आंसर 1 ही आता है। लोअर लिमिट 0 0 और समथिंग आंसर 0 दे देता है। एलसीएम लेंगे यहाँ पर और इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 की टेबल से कैंसिल, मेरे पास आंसर आएगा 4/525। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वीडियो लाइक लाजमी करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।